हमारे हिंदू धर्म में स्वच्छता पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है दोस्तों। दोस्तों, बस यही स्वच्छता और पवित्रता अब ये जितनी हम बढ़ाते जाते हैं तो हमें ये बड़े कठोर नियम लगते हैं। दोस्तों, आज इसी विषय पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने एक प्रेमी का कमेंट्स आया और जिसमें लिखा कि जी कुछ आचार्य बताते हैं कि बिना स्नान किए फूल तोड़कर नहीं लाते। अब स्नान करके फूल तोड़ करके लाएंगे तभी तो भगवान पर चढ़ाएंगे ना, यही तो पवित्रता है। बस दोस्तों, यहीं पर जो है कुछ रुकावटें पैदा हो जाती हैं। अब किसी के पास है, कोई पौधा है या अपना है, तोड़ लेगा, नहा करके भी तोड़ लेगा। लेकिन किसी के पास पौधा नहीं है तब अब दोस्तों होता क्या था कि ये बहुत पुराने समय में सबके पास अपने खलिहान बगीचे हुआ करते थे। उस समय कुछ इस प्रकार के नियम भी चला करते थे। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि भगवान पर बासी फूल चढ़ाएं, नहा धोकर के फूल लाएं वो चढ़ाएं तो ही भगवान प्रसन्न होते हैं, या ऐसा ना करने पर भगवान रुष्ट भी हो जाते हैं। बस दोस्तों, इस विषय पर मैं आऊं इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है और जय माता दी के द्वारा जुड़ने वाले सभी अपने प्रेमी गणों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। तो आ जाते हैं दोस्तों अपने विषय पर। दोस्तों, फूल लगे हुए हैं, आप स्नान करके तोड़ करके ले आए, क्या फूल पवित्र हैं? दोस्तों, उस फूल पर 50 भंवरे उसी समय बैठ चुके होंगे, अपनी गंदगी को छोड़ चुके होंगे ना। चलो कोई बात नहीं, आप उस बात को जाने दो। आप नहा धो करके फूल को ले आओ, अपने पास में रखो। 50 मक्खियां तो फिर भी बैठ जाती हैं ना। मक्खियां सबसे ज्यादा गंदगी पसंद करती हैं, फिर फूल पर बैठ जाती हैं, फिर आप क्या करेंगे? दोस्तों, इस प्रकार के भ्रम जाल में कभी ना पड़ें। अपनी बुद्धि का अब प्रयोग करना शुरू कर दें। दोस्तों, आप कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ भगवान पर चढ़ाने के लिए लेकर के आते हैं, क्या वह शुद्ध रहता है? पता नहीं कितनी बार वह अशुद्ध हो चुका होता है। रास्ते में ही बेचता है, वहां पर जहां से खरीदा जाता है वहां पर, पीछे से जहां चला वहां से वो अशुद्ध ही अशुद्ध होता रहता है। लेकिन घर में आने के बाद आप कह देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसको हाथ मत लगाना, आपके हाथ गंदे हैं, प्रसाद गंदा हो जाएगा। दोस्तों, इस भ्रम जाल से निकलें। आपके पास प्रसाद है, प्रसाद ना भी है तब भी हम मन से भी चढ़ा देते हैं। भगवान कभी नाराज नहीं होते कि मन से मैं फूल अर्पित कर रहा हूं, हे प्रभु स्वीकार करें। वो मन से भी कर लेंगे, चाहे चावल ही चढ़ा दो आप। चावल कहां से पवित्र रहते हैं? जहां से चलते हैं रास्ते में कितनी जगह पर आए, कितनी गंदगियों से गुजरते हुए आए, क्या वो पवित्र हैं? दोस्तों, इस भ्रमजाल से निकलें। आपके पास जो भी सामान है, अब हम जब पूजा करते हैं तो इसकी एक विधि हुआ करती है। आप इन सब बातों को भूल जाइए कि हमें ये कैसे लाना चाहिए, कैसे नहीं लाना चाहिए। नहीं तो ये इतना कठोर बन जाता है आपके लिए कि आप पूजा कम करेंगे और उसी में उलझ करके रह जाएंगे। दोस्तों, अपनी पूजा करें, कैसा भी सामान लाएं, किसी भी प्रकार से लेकर के आएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले दिन के फूल तोड़े हुए ही बाजार में बिकते हैं, आप उसे उसी वक्त भी लाएंगे तो क्या वो ताजा रहते हैं? बासी ही रहते हैं। दोस्तों, ऐसे भ्रम जाल में कभी ना पड़े। हाँ,
हम जब पूजा करते हैं तो जो भी सामग्री रखी रहती है वो चढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हम जो मंत्र बोलते हैं उनसे उनका शुद्धिकरण होता है, पवित्रीकरण होता है। वे सब पदार्थ उस मंत्र से पवित्र होते हैं। हम उसे जल का छींटा लगाकर चाहे तो हम पवित्री बना लेते हैं, चाहे पुष्प को हम अपने लोटे में पानी के में डाल लेते हैं, उसमें हम डालेंगे फूल, सभी पदार्थों पर छिड़कते हुए, अपने ऊपर भी आसपास की जगह पर भी छिड़कते हुए इस मंत्र को बोलेंगे तो वो सब चीजें पवित्र हो जाती हैं। और मंत्र भी है आसान सा, आप भी याद कर लें, अपनी पूजा में इसे प्रयोग कर लिया करें, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मंत्र है ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोऽपि वा यह सम्रेत पुंडरीकाक्ष से बाह्ये आभ्यंतर है शुचि। परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि अपने अंदर से भी बाहर से भी जो भी पदार्थ हैं, बाहर के पदार्थ हैं, बाहर की जगह है, आप सबको पवित्र कर दो। और जल से हर चीजें पवित्र हो जाती हैं। अब चाहे आप उन्हें कैसे भी लाए हों, वो किसी भी प्रकार से आई हों, चाहे अब वो शुद्ध हो जाती हैं। दोस्तों, अपने देव को अर्पित कर दें, यहाँ से अपने सारे कार्य शुरू होंगे और ईश्वर भी, भगवान भी, देव भी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आप कभी भी ना सोचें, और फिर हमारी पूजा में त्रुटि रह भी जाए कोई, तो आप कभी अपने मन पर विचार ये नहीं लाएं। हम अंत में बोल देते हैं कि हे प्रभु, हम तेरी पूजा जानते नहीं हैं, आपके द्वारा दी हुई बुद्धि से हमने जैसी आपकी पूजा की, कोई गलती हो क्षमा करें और हम पर अपना आशीर्वाद का हाथ सदा बनाए रखें। तो इतना तो हम बोल ही देते हैं ना। दोस्तों, जितने इसमें पवित्रता के कठोर नियम हैं, उतना ही ये धर्म लचीला भी है। बहुत ही छोटी छोटी क्षमा याचना में, छोटे छोटे मंत्रों के द्वारा, छोटी छोटी विधियों के द्वारा, छोटे छोटे विचारों के द्वारा हम प्रभु को खुश भी कर लेते हैं और अपना कार्य भी हो जाता है। दोस्तों, तो किसी प्रकार की शंका में ना रहें और अपने देव पूजा में पूरा विश्वास रखें। अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो, तो अपने यार दोस्तों को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों शीघ्र ही नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।